एक आम ओहायो का बच्चा ग्लोबल इंटरनेट सेंसेशन कैसे बनता है? ये कहानी है डैरन वॉटकिंस जूनियर की, आई शो स्पीड। उसने गेम्स खेलने और लोगों को हंसाने के सपने से शुरुआत की। कोई कनेक्शंस नहीं, बस एक कैमरा और उसकी पैशन। शुरुआत में स्ट्रगल किया, व्यूज कम थे, पर उसने हार नहीं मानी। अपनी यूनिक एनर्जी और ऑथेंटिसिटी से वो अलग खड़ा हुआ। आई शो स्पीड ने सिर्फ फेम नहीं पाया, उसने एक फिनोमिनन बनाया। एक ड्रीमर से डिजिटल सुपरस्टार तक उसकी जर्नी इंस्पिरेशन है। हर बड़ी जर्नी छोटे से शुरू होती है। आई शो स्पीड के लिए इसका मतलब था लगभग किसी के लिए स्ट्रीम न करना। 2016-17 में वो बस एक टीम था जो NBA 2K और फोर्टनाइट खेलता था, अक्सर 0 व्यूअर्स के लिए। डेडिकेशन थी, खाली रूम के लिए परफॉर्म करना दिन ब दिन। ये शुरुआती साल टफ और लोनली थे, लेकिन यही उसकी ट्रेनिंग ग्राउंड थी। उसने खुद पर तब भरोसा किया जब किसी और ने नहीं किया। लोग अब सक्सेस देखते हैं, लेकिन ग्राइंडिंग के सालों को नहीं। स्पीड के शुरुआती स्ट्रगल्स ने उसे हर व्यूअर की वैल्यू सिखाई। आज वो अपनी कम्युनिटी को चेरिश करता है। हर सुपरस्टार की शुरुआत एन ऑडियंस ऑफ 1 से होती है। स्पीड का असली ब्रेक थ्रू तब आया जब उसने अपनी वाइल्ड अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी को अपनाया। उसने दूसरों की नकल करना बंद कर दिया और केओस में डूब गया, जिससे उसकी स्ट्रीम्स प्योर स्पेक्टिकल बन गई। टिकटॉक और यूट्यूब पर वायरल क्लिप्स, स्क्रीमिंग, फॉलोइंग, अपने डॉग बेन से बात करना लाखों लोगों को उसकी स्ट्रीम्स पर ले आए। उसने सेकंड्स में अटेंशन ग्रैब करने की आर्ट में महारत हासिल कर ली, लेकिन सक्सेस के लिए सैक्रिफाइस की जरूरत थी। एंडलेस आवर्स स्ट्रीमिंग, कम नींद और कांस्टेंट स्क्रूटनी में रहना। हमेशा परफॉर्म करने का प्रेशर इमेंस था, और फेम अपने साथ क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी लाई। उसे बैन्स, हेट और ऑनलाइन रहने का मेंटल टोल झेलना पड़ा। फिर भी उसने अपोलोजाइज करना, ग्रो करना और ज्यादा रेजिलिएंट बनना सीखा। इन स्ट्रगल्स ने उसे उतना ही शेप किया जितनी उसके वायरल मोमेंट्स ने। केओस के पीछे एक युवा लड़का था जो रियल टाइम में सीख रहा था, अडेप्ट कर रहा था और मैच्योर हो रहा था। स्पीड जानता था कि उसे एक स्ट्रीमर से ज्यादा बनना होगा। उसने एक ब्रांड बनाया। उसने म्यूजिक में कदम रखा, शेक और वर्ल्ड कप जैसे वायरल हिट्स दिए और नए ऑडियंसेस तक पहुंचा। फैंस द स्पीड गैंग के साथ उसका कनेक्शन लेजेंडरी बन गया, जिससे व्यूअर्स को शो का हिस्सा महसूस हुआ। उसने एम्बिशियस रियल लाइफ कंटेंट बनाया, दुनिया भर की यात्रा की और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे आइडल्स से मिला। व्लॉग्स ने उसकी जेन्युइन एक्साइटमेंट दिखाई और फैंस को ग्लोबल एडवेंचर्स पर ले गए। डिवर्सिफाइंग ने उसके ब्रांड को फ्रेश रखा। वो एक ग्लोबल एंटरटेनर बन गया, सिर्फ एक गेमर नहीं। स्पीड के एम्पायर में म्यूजिक, व्लॉग्स, मर्च और एक लाइव शो एक्सपीरियंस शामिल है। उसका ब्रांड प्योर अनफिल्टर्ड एंटरटेनमेंट है, हमेशा मेमोरेबल, हमेशा स्पीड। उसने अपने ऑनलाइन एलियस को मल्टी-मिलियन डॉलर फिनोमिनन में बदल दिया। स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन ने उसके इन्फ्लुएंस को गेमिंग से कहीं आगे तक पहुंचाया। आई शो स्पीड की जर्नी मॉडर्न इंस्पिरेशन है। इस बात का प्रूफ कि पैशन और ऑथेंटिसिटी आपकी लाइफ बदल सकती है। उसने रूल्स तोड़े, अपना रास्ता बनाया और लाखों लोगों को खुद बनने के लिए इंस्पायर किया। उसकी लेगेसी सिर्फ व्यूज के बारे में नहीं है, यह दूसरों को वाइल्ड ड्रीम्स का पीछा करने के लिए इंस्पायर करने के बारे में है। आगे क्या है? स्पीड के साथ अनएक्सपेक्टेड की उम्मीद करो। बड़े प्रोजेक्ट्स, शायद मूवीज, नए वेंचर्स या ग्लोबल शोज। फुटबॉल के प्रति उसका प्यार, मेजर कोलैबोरेशंस या यहाँ तक कि एक टीम का ओनर बनने का कारण बन सकता है। उसने पहले ही स्ट्रीमिंग गेम को बदल दिया है, क्रिएटर्स की एक नई वेव को इंस्पायर किया है। फ्यूचर जनरेशंस उसके करियर को डिजिटल सक्सेस के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में स्टडी करेंगी। स्पीड की स्टोरी पर्सनालिटी की पावर और ऑथेंटिक होने के करेज के बारे में है। उसने केओस को ग्लोबल फिनोमेनॉन में बदल दिया और दुनिया देखती रहती है। जो भी आगे आएगा वो लाउड, अनप्रेडिक्टेबल और 100% स्पीड होगा।